तो सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव साइंटिस्ट था, आपको पता होगा, ये एक रशियन केमिस्ट था। इसने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया था। इससे पहले जो आपने न्यूलैंड पढ़ा था और डॉब्रिनियर का पढ़ा था, उसमें जो चीज़ें थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ ना कुछ उसके अंदर खामियां आ रही थी, जिसकी वजह से हमने उसको रिजेक्ट किया था। तो मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था ये भी ठीक नहीं था, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी थी, बहुत अच्छा बनाया था। और ये पहला साइंटिस्ट था, पहला केमिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स वाइज और पीरियड वाइज इसने अरेंज किया था, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। तो हम पढ़ते हैं जी 63 एलिमेंट्स इसने अरेंज किए थे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने। ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे आपने पढ़ा था कि न्यूलैंड और डॉब्रिनियर जो थे, उन्होंने भी एटॉमिक मास की बेस पर ही पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। इसी तरह से मेंडलीव ने भी अभी तक एटॉमिक मास की बेस पर ही अरेंज कर रहा है ये, क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक नंबर जो है, एक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की, वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसने भी एटॉमिक मास की बेस पर ही अरेंज किया और 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर, उस टाइम तक जो डिस्कवर हुए थे उनको अरेंज किया। यानी कि 63 के बाद जो आने वाले अभी एलिमेंट्स थे वो अभी इस पीरियोडिक टेबल में इंक्लूडेड नहीं थे, क्योंकि वो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन मेंडलीव ने, ये आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर अभी जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे उनके लिए मेंडलीव ने जगह खाली छोड़ी हुई थी, लेकिन वो अभी क्योंकि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे इसलिए उनके लिए उसने स्पेस खाली छोड़ दी थी। ये उसके एक बहुत अच्छा काम था। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसके अंदर उसने हॉरिजॉन्टल रॉज एंड वर्टिकल कॉलम्स की बात भी की थी। जो हॉरिजॉन्टल रॉज थी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, उसके अंदर इसने क्या कहा कि जी एटॉमिक मैसेज जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की तरफ देखते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जो एटॉमिक मैसेज हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहे हैं इसके मुताबिक। ठीक है, यानी कि अगर किसी का एटॉमिक मैस 1 है तो उसके बाद अगर 3 आ रहा है, बेशक 2 ना भी आए तो वो 1 के बाद आएगा। तो रेगुलर एक इंक्रीमेंट उसके अंदर एटॉमिक मैसेज के अंदर था। लेफ़्ट टू राइट वो इसने हॉरिजॉन्टल रॉज में उनको अरेंज कर दिया, जिसको पीरियड का नाम दिया गया। अब अगर हॉरिजॉन्टल रॉज में एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमें नज़र आता है कि जी सेम प्रॉपर्टीज़ अकर्ड इन ग्रुप्स। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं पीरियड्स के अंदर, तो एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी इसके टेबल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं, ये आप इसको मेंडलीव का लॉ भी बोल सकते हैं, पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, यानी कि अगर एटॉमिक मैसेज जो है वो पीरियोडिक टेबल का एक, आप कह लेंगे, फंक्शनल यूनिट है। अगर हम एटॉमिक मैसेज की बेस पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक कंटिन्यूस अरेंजमेंट में आ जाएंगे। सिंपली आपको इस लॉ के अंदर ये नज़र आता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस, कौन सा है आपके पास यहाँ पर, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिसकी बेस पर मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद कुछ डी मेरिट्स आते हैं। डी मेरिट्स से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊँ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके अंदर इसने जो एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, जैसे अभी आपने देखा, उनके लिए इसने खाली जगह छोड़ दी थी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ऑक्टेव लॉ पढ़ा था न्यूलैंड का, उसके अंदर उसने क्या किया था कि जितने भी एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे ना, उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी। उसके मुताबिक और मज़ीद एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसा नहीं किया। इसके मुताबिक अगर किसी एटॉमिक मैसेज में गैप आ रहा है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वाज़िया तौर पर नज़र आता है कि वहाँ पर कोई एलिमेंट अभी डिस्कवर हो सकता है। ठीक है जी, तो इसने उनके लिए स्पेस खाली छोड़ दी थी। अच्छा, अब डी मेरिट्स इसके डिस्कस करते हैं। डी मेरिट्स के अंदर इसके यानी कि हम खामियां देखेंगे कि इसके पीरियोडिक टेबल में क्या खामियां थी। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के हवाले से इसने जो अपना टेबल बनाया था, उस टेबल के अंदर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, यानी कि आइसोटॉप्स के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। आपको पता है कि हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स हैं।
तो इसके टेबल के अंदर आइसोटॉप्स की कोई स्पेसिफिक पोजीशन या आइसोटॉप्स की बात ही नहीं की गई। हम ये नहीं इसमें बता सकते थे, वाज़िया नहीं था कि जो आइसोटॉप्स हैं उनका फिर हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे। ठीक है, ये बात हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझ आई थी। अभी फ़िलहाल आप इतना ही, हम ज़्यादा डिटेल में इस बात पर नहीं जाएंगे कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के हवाले से इसके टेबल के अंदर हमें कोई भी वाज़िया बात नज़र नहीं आती। उसके बाद जी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज के रॉन्ग नंबर से क्या मुराद है कि अगर हम एटॉमिक मैसेज के बेस पर टेबल को अरेंज करते हैं, उसमें एलिमेंट्स रखते हैं, तो देखें जी एटॉमिक मैस किसी का 1 है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद अगर 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बीच में गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैसेज के बेस पर अरेंज करते हैं ना, तो टेबल क्या होता है कि उनके जो नंबर्स में गैप आ रहा है वो उसकी पूरे के पूरे टेबल को ख़राब कर देता है। नहीं समझ आया होगा। आप सपोज़ करें कि जी जैसे हाइड्रोजनस का एटॉमिक मैस क्या होता है 1, उसके बाद हीलियम आता है, उसका क्या हो गया 4। ठीक है, तो 1 के बाद आ रहा है 4। अब दरमियान वाले कोई अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनका मैस हो सकता है कि उनसे कम हो या उनसे ज़्यादा हो, मैस अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि इसके पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्डर था जिसको एटॉमिक मैस की बेस पर अरेंज किया गया था। तो एटॉमिक मैस वाला जो ऑर्डर था वो ज़्यादा सही साबित नहीं हो सका, वो ज़्यादा यानी कि प्रॉपर नहीं बन सका, उसमें कमी बेशी आती गई। बाद में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट जो थे उनका एटॉमिक मैस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर कुछ खामियां थी।